मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ेंगे। हमने पिछले टर्म पे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ा था और उसको बनाने के लिए कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क हो तो उसको हम एक वोल्टेज सोर्स और एक सीरीज रेजिस्टेंस में कर सकते। नॉर्टन में थोड़ा सा अंतर है, वही एक उसमें हम थेवेनिन में वोल्टेज सोर्स लेते थे, नॉर्टन में करंट सोर्स लेंगे। उसमें सीरीज रेजिस्टेंस है, इसमें पैरेलल है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे ये जो ग्रीन में है, ये एक कोई भी एक नेटवर्क है जिसको हम ये दूसरे में एक करंट सोर्स और एक वोल्टेज और पैरेलल रेजिस्टेंस के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने इसको अलग अलग करके दिखा दिया। ये पहला वाला तो ए वाला तो कोई भी बायलेटरल टू टर्मिनल नेटवर्क है, इसको हम नॉर्टन इक्विवेलेंट में निकालते। नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें करना क्या होता है कि नेटवर्क के अक्रॉस जहाँ पे लोड को तो पहले हटा दिए, जो भी लोड है उसको हम हटा देते हैं और उन टर्मिनल्स को हम ए और बी से मार्क कर देते हैं। फिर हम उन ए और बी टर्मिनल्स पे वोल्टेज ओपन, क्योंकि अब सर्किट ओपन सर्किट हो गया इसलिए वोल्टेज सर्किट निकाल लेते हैं। और फिर करंट निकालने के लिए, क्योंकि करंट खुले सर्किट परिपथ में नहीं बहता, इसलिए हम उसको शॉर्ट सर्किट करके शॉर्ट सर्किट करंट निकालते हैं। और इसी तरह जो नॉर्टन रेजिस्टेंस है उसको निकालने के लिए जो भी हमारे पास वोल्टेज या करंट सोर्सेज हैं उनको हम हटा देते हैं और उसके अक्रॉस जैसे हमने थेवेनिन में रेजिस्टेंस निकाला था उसी तरह यहाँ पे भी रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। और जब हम दोनों चीज़ें यानी आई एन या आई इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं और रेजिस्टेंस नॉर्मल निकाल देते हैं तो हम एक इसको नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं जो आपकी जनरली किताबों में दिया हुआ है। एक हम शुरू में टी नेटवर्क लेते हैं, Z1 Z2 Z3 हमारे पास एक नेटवर्क है और ZL एक रोल है। इसको मैं नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट मैंने आई इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट के रूप में निकाल सकता हूँ। अगर मेरे को लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट निकालना होगा तो वो होगा सिंपल आई एल इज इक्वल टू वी एल अपॉन जेड एल। और ओम्स लॉ से हम अगर हमारे पास इसके अंदर वोल्टेज आ जाएगा तो मैं इसका वोल्टेज निकालूंगा वी एल इज इक्वल टू आई इक्विवेलेंट अपॉन इंटू जेड। यार इसमें अगर z निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा z? इसके अंदर एक z अगर निकालना है तो इन z दो का पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो ये z पैरेलल हो जाएगा और वोल्टेज के रूप में और z ये निकाल लूँगा। अगर मेरे को आई इक्विवेलेंट निकालना हो तो मेरे पास इसके अंदर दो लूप्स हैं, आई एल और आई इक्विवेलेंट। तो लूप वन का इक्वेशन आई वन में ये जो मैंने स्लाइड में दे रखा है वो हो जाएगा। लूप टू का इक्वेशन हो जाएगा। इन दोनों को अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो मैं आई इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये हो जाएगा ई जेड थ्री अपॉन जेड वन जेड टू प्लस जेड टू जेड थ्री प्लस जेड थ्री जेड फोर। और जेड इक्विवेलेंट जो हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया तो पहला Z2 it will be in parallel to Z1 Z3 और ये इससे मैं Z2 प्लस ये निकाल सकता हूँ। एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसी जो हमने ऊपर का लिया है ये टी नेटवर्क है, इस ये कैलकुलेट है तो हमने इसको वही एग्जांपल इसके रूप में आपको ये दिखा रहे हैं कि जो कैसे निकाला जाता है। ये पूरा कैलकुलेशन वैसे का वैसे ही मेथड है जो आपको पहले ऊपर दिखाया हुआ है। हम सारे जब हम इसको वोल्टेज रेजिस्टेंस निकालना होगा तो शॉर्ट सर्किट कर देंगे। और ये हमने जैसे थेवेनिन में कैलकुलेट किया था वैसे ही यहाँ पे भी जेड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके ये सारा निकाल लेंगे और ये हमारे पास अल्टीमेटली हमें
लोड करंट निकालना था, लोड करंट हम निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।